आयशा के अथक प्रयास के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी में एक वोटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वोटिंग की गिनती भी हो रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रेफरेंडम की का भी आयोजन किया था, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सम्मिलित हुए थे अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर। जिस तरह से कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार जो है आयशा जो है छात्रों को लेकर संघर्ष करती आ रही है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए क्या कहेंगे, आज आप लोग छात्रों के हित को लेकर के एक आयोजन भी करवाए थे वोटिंग का। आयशा पिछले 3 दिनों से विश्वविद्यालय के सवालों पर रेफरेंडम करवा रहा था, यानी छात्रों से मत संग्रह ले रहा था कि आपके विश्वविद्यालय में क्या समस्या हैं। आपके विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो 11 सवाल आयशा ने चयनित किया था और आम छात्रों से एक सहमति असहमति करवा रहा था। हम लोगों ने देखा कि पिछले 3 दिनों में 500 से ज़्यादा छात्रों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया, अपना मत दिया। और उसमें सवाल थे कि आपके क्या विश्वविद्यालय में समय पर सत्र चल रहा है, क्या आपके विश्वविद्यालय में स्वच्छ पानी और स्वच्छ शौचालय है, क्या आपके विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति आने के बाद फीस बढ़ी है, क्या आपको लगता है कि आपके आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ छात्र हैं सभी के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है, क्या आपको लगता है कि आपके विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए यौन हिंसा जो बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं उसके लिए आंतरिक कोई कमेटी है। तो ऐसे 11 सवाल हम लोगों ने तय किया था और उसमें छात्रों से सहमति असहमति हाँ ना में जवाब देना था। और उसका आज हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये काउंटिंग के साथी लोग लगे हुए हैं, काउंटिंग हो रही है। और काउंटिंग के बाद हम लोग तमाम तरह के जो प्रतिक्रियाएं होंगी, तमाम तरह के जो कैसा यहाँ के छात्र एक राजनीतिक वातावरण चाहते हैं कि नहीं, छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए कि नहीं, या जो सवाल है यहाँ पे वो कितना लोगों को मिल पा रहा है, कितना लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कितने प्रतिशत मांग कर रहे हैं, कितने प्रतिशत नहीं मांग कर रहे हैं, कितने प्रतिशत छात्र जो संतुष्ट हैं विश्वविद्यालय के कामों से, विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक तरफ से जो व्यवस्था दिया गया है उससे कितना संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं। इन तमाम मुद्दों पे छात्र जो प्रतिक्रिया दिए हैं उसका हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। अभी काउंटिंग शुरू है। जो काउंटिंग के बाद रिजल्ट होता है आप तमाम मीडिया बंधुओं को ये भेज दिया जाएगा आयशा की ओर से। काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं छात्र यहाँ पर, पढ़ाई की हो या फिर शिक्षा को लेकर के। जिस तरह से एक ही क्लास में दो मतलब एक ही क्लासरूम में दो बेंच चालू कर दिए जाते हैं, जिससे छात्र भी काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ के बाथरूम की स्थिति भी काफ़ी नहीं। ऐसा इस पर कैसे काम कर। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि आज की जो शिक्षा की स्थिति है, अभी आप देखेंगे पिछले 3 सालों से आप रिपोर्ट लगातार देख लीजिए शिक्षण संस्थानों का, तो बहुत दयनीय स्थिति है। हम अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ, आपने सुना होगा कि 80% जो है प्रोफेसरों का पद इस देश में SC ST OBC का अलग अलग तरीके से जारी हुआ, आप सब लोग देखे होंगे। उसका हिस्सा अब इस विश्वविद्यालय भी है, चाहे रांची विश्वविद्यालय हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड हो, या झारखंड में जो 8-9 विश्वविद्यालय हैं, उन तमाम विश्वविद्यालय का स्थिति यही है। अभी हम लोग एक रिपोर्ट जारी किए हैं कि आपके इस जहाँ पे हम खड़ा हैं उस विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर नहीं है। आपको ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप लोग कि एक श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है। जो भी प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इसके भरोसे से विश्वविद्यालय चल रहा है। प्रोन्नति का जो भी नियम है उस पर कोई लागू नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं, जिनका जो अनुभव है वो अनुभव के आधार पे यहाँ प्रोफेसर में प्रोन्नति नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से भी कठिनाइयाँ हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर आयशा आंदोलन का रूप तैयार कर रहा है। और आने वाले दिन में 7 तारीख को हम लोग छात्र युवाओं का कन्वेंशन कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति आने के बाद जो विश्वविद्यालय में छात्रों का, शिक्षण संस्थानों का क्या हाल है, हम लोगों ने नारा दिया है कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। और जो 7 तारीख को जो हम लोग कन्वेंशन करने जा रहे हैं उसका विषय है कि नई शिक्षा नीति के 5 साल शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों का क्या है हाल। तो इस विषय पर 7 तारीख को कन्वेंशन भी है, तो इसका एक हिस्सा भी है कि छात्र अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उस प्रतिक्रिया में शामिल होकर फिर हम लोग तय करेंगे कि शिक्षण संस्थानों का क्या हाल है नई शिक्षा नीति आने के बाद। कुलपति नियुक्ति को लेकर लगातार जो है बीपी भी आवाज़ उठाते आ रही है, जो लगातार जो छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक जो है कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है। बिल्कुल हम तो मांग करेंगे कि झारखंड में सिर्फ यही विश्वविद्यालय नहीं, आप देखेंगे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में भी अस्थायी कुलपति नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी कुलपति नहीं है।
तो ये आप सब लोग जानते हैं कि कुलपति जो होते हैं, कुलपति से ही पूरा विश्वविद्यालय संचालित होता है। और जिस विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं हो, उस कुलपति नहीं होने के कारण बहुत सारे छात्रों का समस्या लटक जाता है। तो हम तो मांग करेंगे कि बिल्कुल जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में कुलपति का नियुक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात कि ये झारखंड राज्य अभी का जो आया, आप लोग देखा ना कि झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग का जो गठन हुआ है, हम तो समझते हैं कि सेवा आयोग जो गठन हुआ है वो एक तो छात्रों के लिए बेहतर है, लेकिन उसमें 2 पॉइंट है कि दूसरी तरफ जो है से विश्वविद्यालय को वित्तीय स्वतंत्रता करने की बात हो रही है, जिसमें सरकार ने बोला है कि उसके लिए अलग अलग वित्तीय कोर्स चालू करने की बात हुई है, या आप जो रिजल्ट घोषित करते हैं या जो प्रमाण पत्र देते हैं उसमें पैसा वसूलने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है सरकार का निर्णय। और दूसरी बात कि इस निर्णय का एक दूसरा पहलू है स्वागत योग्य कि राज्य सरकार बिल्कुल वीसी का नियुक्ति करे, जो भी प्रोफेसर का है उसको नियुक्ति सेवा आयोग से हो, ये स्वागत योग्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि जो वित्तीय पावर खुद मतलब विश्वविद्यालय को करना होगा, ये सरकार का बहुत गलत नीति है। धन्यवाद। लंबे समय से जो है ऐसा है, छात्रों के हक अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ती आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज इनके द्वारा जो है एक वोटिंग भी रखाया गया था, जिसमें तकरीबन 11 से ज़्यादा मूल सुविधाएं जो है छात्रों की वो उनको लेकर के आज इन लोग वोटिंग किए हैं, और उस पर कहीं ना कहीं समाधान करने का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।